बिग बॉस हाउस में सारा अरफीन खान ने कर दी है एक शर्मनाक हरकत। जैसा कि आपको पता ही है, जब भी सारा अरफीन खान नॉमिनेटेड होती हैं, नॉमिनेट होने के बाद उनके ऊपर एक विशेष भूत आ जाता है और वो भूत फिर वो क्या क्या करवाता है, ये तो आपने पिछले एपिसोड्स में देखा ही होगा। जब पिछली बार सारा अरफीन खान नॉमिनेटेड थी तो भैया ईसा के बाल खींच डाले, अविनाश को कर दिया, विवियन को मार दिया, मतलब कुछ भी कर देती हैं। कभी किसी को टिश्यू मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये सारी चीजें करती नजर आ रही थी। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं कल पीछे। कल के दिन क्या हुआ, खाने को लेकर कुछ बवाल हुआ था जिसमें श्रुतिका चुम की लड़ाई हुई थी, करणवीर भी उसमें इन्वॉल्व थे, शिल्पा भी इन्वॉल्व थी। सारा किया धरा सब कुछ सारा का ही था। सारा खाना दे रही थी, सारा खाना डाल रही थी। उसी समय वहां पर करण पहुंचता है, बोलता है कि चुम का भी डाल दो, इनका भी डाल दो, उनका 3 लोगों का डाल दो, डलवा लेता है। क्योंकि पहले चुम ने बोला था कि उसका कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो वो नहीं खाएगी, ऐसा कुछ था। तो वहां पर वो डाल देती है। इसके बाद चुम बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तब इसके बाद फिर वो जाती है करण के पास की, बोलती है भाई वो तो मांग रही है। तो वो बोलता है कि चलो दिग्विजय का डाल दो जाके, करण बोल देता है। तो दिग्विजय भी हामी भर देता है और वहां से बात खत्म हो जाती है। लेकिन सारा इस चीज को मुद्दा बनाती है। फिर वहां पर आती हैं आपकी श्रुतिका जी मुद्दा बनाना शुरू करती हैं। श्रुतिका जी भी नॉमिनेटेड है, काफी पंगे करते नजर आ रही हैं वो, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तमाम बातें होती है। ये खाने वाला बवाल कल निपट गया था, लेकिन सुबह होते ही सारा अरफीन खान फिर से उसी खाने वाले मुद्दे में खाना खाना करने लगते हैं। सभी लोग गार्डन एरिया में बैठे होते हैं, सारे लोग होते हैं, रजत वगैरह सब होते हैं, चाहत होती है, सब होते हैं। वहां पर ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तभी करणवीर मेहरा कहते हैं कि भाई आपको खाना बनाने के लिए किसने कहा था? जो आप खाना वहां पे दे रही थी, खाना बांट रही थी, आपको किसने कहा था खाना बनाने के लिए? तब वहां पर सारा अरफीन खान कहती हैं तेरे बाप ने। मतलब निहायत ही बदतमीजी पूर्ण बातचीत इन्होंने करी। तेरे बाप ने, जिस बात को मतलब बोलने का कोई वहां पर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इन लॉजिकल तरीके से ही वहां पर बोलती नजर आती है। करण बोलता है मेरा तो बाप ही नहीं है, वो बहुत पहले जा चुके हैं। मतलब अगर इसी जगह कोई और होता, अविनाश होता या रजत होता, तो शायद कुछ और ही हो चुका होता, बहुत बड़ा वाला पंगा हो चुका होता। लेकिन नहीं, करण थोड़ा सा क्या ना इस मामले में सुलझा हुआ है। वो बहुत लाइटली लेता है इन चीजों को, बोलता है चलो ठीक है, तुम्हें मतलब तुमने ऐसा बोल दिया, लेकिन कोई नहीं, तुम सिर्फ कंटेंट के लिए सारी चीजें कर रही हो, नॉमिनेटेड हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारा ये चालू हो गया है। क्योंकि वो इस चीज को समझ रहा है कि ऐसा क्यों कर रही है सारा अरफीन खान। लेकिन सारा तभी पता नहीं सारा को क्या होता है, वो बोलती है यू नीड क्लियरिटी। और इतना बोलते ही वहां पास में रखी पानी की बोतल का ढक्कन खोलती है और पूरा पानी उसके मुंह में उड़ेल देती है। अब यहां पर फिर से एक बार फिजिकल वायलेंस करती नजर आई है सारा अरफीन खान, इससे पहले भी कर चुकी हैं। सारा अरफीन खान शायद समझ रही हैं कि बिग बॉस के घर में यही सारी चीजें चलती हैं, बिग बॉस ने पिछली कई गलतियों को माफ कर दिया है, तो उनको लग रहा है कि हम लगातार ऐसे ही करते रहेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब सारा अरफीन खान की घर पे जरूरत नहीं है और इस हफ्ते बिग बॉस इनको घर से रवाना ही कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से हरकतें करती नजर आ रही हैं, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये वैसे तो नॉर्मल रहती हैं, लेकिन जैसे ही नॉमिनेट हो जाती हैं इनका मतलब एक अलग ही चलने लगता है। इसके पिछले हफ्ते नॉमिनेट नहीं थी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखी, जैसे ही नॉमिनेट हो जाती हैं इनका एक अलग ही मतलब दिखना शुरू हो जाता है कि मतलब ऊट पटांग की हरकतें करना शुरू कर देती हैं। फिलहाल इस समय वोटिंग ट्रेंड में सबसे लास्ट में चल रही है, 7वें नंबर पर, और मे भी इस हफ्ते घर से वापस जाने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है, सारा की जो हरकत थी ये ठीक थी या फिर गलत थी? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द गुप्त चैनल।